Assalamu alaikum student. Today we are going to start our third lecture and today topic is malfunctioning of kidney and its causes. ये आपकी बुक का पेज नंबर 24 है. आप उसे ओपन करेंगे और ये आपकी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. इंशाल्लाह उसके बाद आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा. माल फंक्शन का मतलब होता है इम्परफेक्शनली वर्किंग ऑफ किडनी, कि किडनी का सही तरीके से काम ना होना. तो उसके कुछ रीज़न्स हैं. When kidney did not work properly due to infection, high blood pressure, less intake of water, etc. कि जब आपकी किडनी में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या पानी कम पीते हैं तो आपकी जो किडनी होती है वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में नहीं होती. अच्छा, इन्फेक्शन की बात की तो इन्फेक्शन जो है वो मे बी किडनी में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है या यूरेटर्स में हो सकता है. अगर आप किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने गोलमेरुलस एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो मैंने कहा था वेन्स का और आर्टरीज़ का एक जाल सा होता है. मे बी वो ब्लॉक हो जाए या वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, मे बी वो डैमेज इन रीजंस की वजह से हो जाए या किसी वजह से भी वो काम करना छोड़ दे. अच्छा, यहाँ पर नीचे प्रॉब्लम्स मैंने बता रखे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं अगर किडनी काम नहीं करती. तो वो ये पहला प्रॉब्लम है किडनी स्टोन फॉर्मेशन, कि किडनी में स्टोन्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं. वो स्टोन्स कहाँ होते हैं? एक तो मेन किडनी में होंगे, एक आपके यूरिनरी ब्लैडर में होंगे, एक आपके यूरेटर्स में होंगे या आपके यूरेथ्रा में होंगे. यूरेथ्रा में बहुत कम चांस होता है क्योंकि ये ट्यूब होती है जो ऑलरेडी पास आउट आपकी बॉडी में से यूरिन को करती है, तो यहाँ पर चांस बहुत कम होता है. लेकिन किडनी में, ब्लैडर में और आपके यूरेटर्स में चांस ज़्यादा होता है कि यहाँ पर किडनी जो स्टोन्स हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाएं. जो स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट और यूरिक एसिड के होते हैं. और कैल्शियम सॉल्ट कहाँ से होता है? जो हम खाना खा रहे होते हैं, अगर उनमें इनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर चांस होता है कि स्टोन जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाए. मैंने डायग्राम से यहाँ बता रखा है कि आपके पास ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये आपके पास रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं जिसमें आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मौजूद होता है. यहाँ पर आपके स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं, यूरेटर्स में हो सकते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद हैं. साइड नोट मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये बताया गया है कि अगर आपके स्टोन्स का साइज़ छोटा होता है तो आपको पानी ज़्यादा पीने को कहा जाता है, और उस ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, एक प्रेशर इंक्रीज़ होता है और जिससे जो स्टोन्स होते हैं वो आपके ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा में आके बॉडी में से पास आउट हो जाते हैं. वही बात है, डिपेंड करता है कि आपके स्टोन का साइज़ अगर स्मॉल है तो आप मैक्सिमम वाटर पिएंगे. अगर आपका स्टोन मीडियम है यानी वाटर से नहीं डिज़ोल्व हो रहा तो वो लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ से जाएंगे. लेकिन अगर वो मीडियम से भी बहुत ज़्यादा है कि वो लेज़र से भी काम नहीं करता तो फिर आपको सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ जाता है. अच्छा, रीज़न मैंने बताया यहाँ पे, जो मेन रीज़न डिस्क्राइब किए कैल्शियम के बारे में, कि अगर हमारे खाने में ज़्यादा अमाउंट जो है वो राइस की और दालों की अगर हो जाए तो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होने की वजह से स्टोन फॉर्म करना शुरू कर देता है. अगर हम यहाँ पर ऑक्सीलेट लेवल इंक्रीज़ कर दें, ऑक्सीलेट लेवल का मतलब यानी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो हम ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू कर दें तो भी आपकी किडनी में जो है वो स्टोन जो है वो फॉर्म्ड हो सकता है. अच्छा, ट्रीटमेंट हमारी बुक में यहाँ डायलिसिस दे रखा है और एक दे रखा है किडनी ट्रांसप्लांट आपको दे रखा है. सबसे पहले हम यहाँ पे डायलिसिस की बात करते हैं. डायलिसिस कब होता है? जब आपका रीनल जो है वो फेलियर हो जाता है. रीनल का मतलब मैंने आपको बताया था किडनी है, कि कहीं भी जब हम रीनल एक वर्ड पढ़ते हैं दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट अ किडनी. और वो कब होता है? जब हमारी किडनी जो है वो 70 to 80% जो है वो यूरिन फॉर्म्ड नहीं कर सकती है, यानी बनाती तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं बनाती जितना हमारी बॉडी में से टॉक्सिक एसिड को निकलना चाहिए. तो हम डायलिसिस की तरफ मूव कर जाते हैं. जो डायलिसिस है ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड है और एक डायलिसिस मशीन की मदद से हम अपने ब्लड में से टॉक्सिक एसिड को पास आउट करते हैं. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है कि ये आपके पास एक डायलिसर मशीन है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है. ये आपके पास कैथरा बना है जो आपके आर्म्स में और बॉडी में, यानी कि बॉडी किसी पार्ट पे मैक्सिमम ज़्यादातर वैसे आर्म्स में बनता है, वहाँ बना है. आपकी यहाँ पर 2 ट्यूब वेन्स बनाई जाती हैं या ट्यूब कह दें आप. एक जो ब्लड को डायलिसर मशीन में लाती है और साफ़ करके यहाँ से वो वापस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है. और ये जो डायलिसर फ्लूइड होता है ये क्या काम करता है? ये आपके नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और टॉक्सिक एसिड को बाहर निकालने में हेल्प करता है.
डायलिसिस की भी दो टाइप्स हमारे पास हैं। एक है होमोडायलिसिस हमारे पास है। होमोडायलिसिस में क्या है कि आपके पास जो कैथेटर है वो इंसर्ट किया जाता है, और मैंने बताया जैसे कि यूजुअली आर्म के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं, और ये आपके पास डायलिसर मशीन बनाई गई है। यहाँ से क्लीन ब्लड जो है जा रहा है, और यहाँ से आपके पास पेशेंट से जो अनक्लीन ब्लड है वो आ रहा है। ये आपके पास जो डायलिसर वेस्ट है, और ये फ्रेश है जो दोबारा से ब्लड में जाता है और एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिक एसिड को और आपकी बॉडी में से बाहर निकालता है। यहाँ पर आपके पास पेक्टिनल डायलिसिस मौजूद है। जो ये पेक्टिनल डायलिसिस है ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके एब्डोमेन में जो है इसका जो है कैथेटर बनाया जाता है। वहाँ पर आपके एब्डोमेन में जो कैविटी है उसमें ट्यूब जाती है, और ये जो प्रोसीजर होता है ये 3 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पेज में मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ये आपके एब्डोमेन इन स्टमक के नीचे वाला हिस्सा बताए गए हैं। यहाँ से आपके कैथेटर बनाए गए। ये आपके पास डायलिसिस फ्लूइड है जो जा रहा है, और ये आपके पास वेस्ट फ्लूइड है जो जमा हो रहे हैं, टॉक्सिक एसिड है, और ये आपकी बॉडी में जा रहा है। और ये मैंने बताया ये जो प्रोसीजर होता है ये आप खुद से कर सकते हैं, और ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपके पास कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो डायलिसिस होते हैं वो हमें जो डायलिसिस होता है ये हमें हॉस्पिटल में जाके ही हमें करवाना पड़ता है। ये हम खुद से नहीं कर सकते हैं। ये एक मशीन होती है जिससे आप कनेक्ट अपनी बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट को करते हैं, और ये आप इसे खुद परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड अब इसमें आ जाती है किडनी ट्रांसप्लांट है। ये तब होता है जब 90% किडनी जो है हमारी काम नहीं करती है, यानी अब हमारी किडनी जो है ना वो डायलिसिस के साथ वर्किंग कर सकती है और ना वो खुद से जनरेट कर रही है यूरिन को। तो हम क्या करते हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। ये भी तब चीज़ सॉर्ट आउट होती है जब हमें डोनर मिल जाए, और वो डोनर का जो टिश्यूज़ हैं उसके ब्लड के वो हमारे टिश्यूज़ के साथ मैच कर दें, तो आपकी बॉडी जो है वो उस नई किडनी को एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज़ आपकी किडनी जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकती और आपके लिए प्रॉब्लम होता है। उसमें ये होता है कि अगर मैच कर जाता है तो ओल्ड किडनी जो है वो आपकी रिप्लेस कर दी जाती है और नई किडनी लगा दी जाती है। नई किडनी जो होती है वो आपके ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट की जाती है। तो क्या होता है, इट विल बिगेन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। के अगर आपकी किडनी जो है वो आपकी बॉडी के साथ मैच हो जाती है और यूरिन को फॉर्म करना शुरू कर देती है, तो जो टॉक्सिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी में से पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो आपका ये जो ट्रांसप्लांट वाला जो प्रोसीजर होता है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे आपके पास जब किडनी काम करना छोड़ देती है तो हम कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को ले सकते हैं। आपका ये टॉपिक है, ये आपकी बुक का लास्ट था, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम्स ही बनाई गई हैं, ये देखें ये, और उसके बाद आपकी जो है ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।